टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कब्र से शव को हटाने पर देश का कानून क्या कहता है, संविधान में इसको लेकर क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कानून वाली कुंजी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की आइए कोशिश करते हैं। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर भले ही हिंदूवादी संगठन दावे कर रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2022 का एक फैसला इसकी इजाजत नहीं देता है। मोहम्मद लतीफ मगरे वर्सेस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर केस की सुनवाई के बाद फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार है और गरिमा का अधिकार केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी बना रहता है। वैसे देखा जाए तो देश में कब्र हटाने को लेकर अब तक कोई स्पष्ट कानून नहीं है। केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियां जांच के लिए ही बीएनएस की धारा 157(3) के तहत न्यायपालिका से इजाजत मांग सकती हैं। लेकिन ऐसा करना भी आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ अपवाद वाली स्थितियों को छोड़कर इसकी इजाजत नहीं देता है। कई जनहित से जुड़े मामलों में न्यायपालिका ने ऐसा करने की इजाजत दी है। ये मामला मृतक के शव को परिवार को सौंपने से इनकार करने का था, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने के अधिकार से जुड़ा था। अदालत ने इस फैसले को देने से पहले कई मसलों पर गहराई से विश्लेषण किया। दफनाए गए शव को बाहर निकालने के कानूनी प्रावधान, धार्मिक अधिकार, मौलिक अधिकार को देखा गया। उसके बाद ये फैसला दिया गया। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वाराणसी के दोषीपुरा मामले में कब्र हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून व्यवस्था बिगड़ने के चलते लागू नहीं किया गया था। दोषीपुरा कब्रिस्तान मामला भारतीय कानून के इतिहास में कब्र हटाने की मांग में सबसे पुराने मामलों में से एक है। ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर में 1870 के दशक में शुरू हुआ और देश को आज़ादी मिलने के 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद इस पर 1981 में फैसला सुनाया गया, जो कभी लागू नहीं किया गया। इस विवाद के केंद्र में दोषीपुरा में 9 भूखंड हैं, जिनके बारे में शिया ये दावा करते हैं कि वो उनके हैं, जो उन्हें वाराणसी के महाराजा ने मुहर्रम के दौरान धार्मिक प्रवचन और पाठ करने के लिए दिए थे, जबकि सुन्नी मुसलमानों का दावा है कि इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा उनका कब्रिस्तान था। विवादित भूखंडों में से एक मस्जिद, एक बारादरी और एक इमाम बाड़ा इसमें शामिल है, जिनका उपयोग दोनों संप्रदाय करते हैं। वर्ष 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शियाओं के अधिकारों को बरकरार रखा था। बाद में आदेश दिया गया कि विवादित भूखंडों के चारों ओर 4 दीवारी बनाकर दोनों कब्रों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। हालांकि यह फैसला कानून व्यवस्था की वजह से लागू नहीं हो सका। कहानी सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है। औरंगजेब की कब्र हटाने में एएसआई वाली दीवार भी है, जिसको तोड़ना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। मुगल बादशाह की कब्र होने की वजह से ये राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई की है। संविधान के अनुच्छेद 49, 51A और F में धरोहर संरक्षण का जिक्र है। प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। केंद्र किसी भी धरोहर को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। प्राचीन स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत केंद्र को यह अधिकार है। संविधान और कानून के संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है।